भाई जब राहुल गांधी खुद हर रैली में पिछले साल 1.5 साल से उन्होंने जाति के अलावा कोई बात नहीं कही, कोई ऐसा भाषण नहीं दिया पिछले 1.5-2 साल में जिसमें कि उन्होंने 5 बार जाति की बात नहीं की होगी। और तो और एक पब्लिक रैली में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछ लिया तो उससे भी जाति पूछने लग गए कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है। तो वो ऐसे सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर किसी भी आदमी की जाति उछाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का कास्ट सर्टिफिकेट पर्चा बनाकर उछाल सकते हैं, उड़ा सकते हैं, लेकिन कोई उनकी जाति नहीं पूछने की हिमाकत कर सकता। क्यों? रंजीत जी, देश की पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी पंचायत में देश की सरकार बैठती है, देश के चुने हुए 545-43 प्रतिनिधि पहुंचते हैं, आप उसकी तुलना अगर सड़क से और रैलियों से करने लगे तो मुझे फिर आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह का क्यों नहीं की जा सकती है। रैलियों में जो संसद में जो अमर्यादित है, क्या वो रैलियों में मर्यादित हो जाएगा क्या? और जो रैलियों में अमर्यादित है वो संसद में आकर मर्यादित हो जाता है क्या? अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे बार बार बीच में ना टोके, मेरा आप सुन ले जवाब, फिर आप दोबारा नहीं आपने कहा तो इस पर मुझे बोलना पड़ा ना, इसलिए थोड़ी देर बाद आपने शुरू में पूछा तो मैं हर बार पे कोई बोलता, आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आप जवाब ले लेना। तो देश की संसद, देश का मंदिर, वो पूजा का मंदिर से बड़ा होता है। देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं और वहां अगर कोई इस तरह की हरकतें करे, जैसे वो इनका एक मंत्री MP था विदुड़ी, उसने कितना बड़ा सम्मान बढ़ाया था उस संसद का, आज तक सजा नहीं हुई उसको, आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन चूंकि आपको तो प्रोपेगेंडा सेट करना है, आपको तो इनका एजेंडा सेट करना है। नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मौल जाति थी, धनाढ्य जाति मानी जाती थी, अगर आप उस पर ही चर्चा कर रहे थे अभी गुजरात में, और जब वो वहां CM बने तो उन्होंने उस जाति को उठा के OBC में ट्रांसफर कर दिया। चलो उनका विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको क्या बना दे। इस तरह से केंद्र में एक मंत्री, सदन का एक पदाधिकारी, नेता विपक्ष जनता का चुना हुआ ही होता है, MP होता है और 70% अपोजिशन का प्रतिनिधित्व करता है। आप इस तरह से बेइज्जत करने का काम करेंगे, हमारे लोगों ने कहीं किसी को ना कोई बेइज्जत करा। अजय वर्मा जब बजट तैयार हो रहा था और उसमें राहुल गांधी जब फोटो दिखा रहे थे तो उसमें वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के साथ मौजूद जो सारे अफसर थे वो क्या कम सम्मानित लोग थे क्या? उनकी जाति दिखाई जा रही थी। उसी सदन में खड़े होकर वो तस्वीर दिखाकर उनकी जाति पूछ रहे हैं और जाति बता रहे हैं। तब तो सदन की मर्यादा भंग नहीं हो रही थी, तब तो लोकतंत्र का मंदिर नहीं था। और जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई तो सदन की मर्यादा और लोकतंत्र का मंदिर हो गया वहां। आप तो मंदिर के पुजारियों की भी जाति पूछने को तैयार हैं भाई। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन सही नहीं कर रहे हैं। अरे बजट का मतलब मैंने क्या गलत बोला? मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को तस्वीर दिखाइए, राहुल गांधी को तस्वीर दिखाइए जब वो दिखा रहे कि बजट के हलवे में, बजट का हलवा जब खाया जा रहा था तो वहां कौन कौन मौजूद था भाई? उसमें जो लोग मौजूद हैं क्या वो सदन के सम्मानित नेता नहीं है, सम्मानित सदस्य नहीं है क्या? वित्त मंत्री सदस्य होती है कि नहीं? आप बताइए ना हमें। पढ़े लिखे हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, अच्छे कमाल कर रहे हैं आप कौन सी नहीं गलत कर रहे हैं? आप कैसे तुलना कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, तुलना का आधार क्या है? आपने कहा कि भाई राहुल गांधी से सदन में उनकी जाति नहीं पूछी जा सकती, मंच पे तो पूछी जा सकती है लेकिन सदन में नहीं पूछी जा सकती। उसी सदन में खड़े होकर राहुल गांधी निर्मला सीतारमण की तस्वीर दिखा रहे थे, सारे अधिकारियों की तस्वीर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि इसमें कौन कौन जाति का है। उस समय क्यों मर्यादा भंग नहीं हो रही थी? देश के 145 करोड़ लोगों का आय व्यय का अनुमान होता है और बजट में सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, सारी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन कुछ सिलेक्टेड अप्रोच चीजें बनाकर देश के वित्त मंत्री ने केवल बड़े लोगों के लिए बजट, ना छात्रों को, ना गरीबों को, ना युवाओं को, ना मध्यम वर्ग के लोगों को, ना आर्मी को, कहीं किसी को कुछ नहीं दिया। तो उस पर क्वेश्चन भी ना करा लोकतंत्र में। अरे तो ये सवाल पूछना चाहिए था ना, राहुल गांधी को ये सवाल पूछना चाहिए था। आपको बताना चाहिए अपने नेता को कि इस तरह के सवाल किए जाते हैं, इस तरह के सवाल किए जाते हैं जैसा सवाल अजय वर्मा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे थे कि इसमें हलवा खाने वाला कोई OBC नहीं था, पिछड़ा नहीं था, दलित नहीं था, क्या यह सवाल किया जाता है क्या? उनका अर्थ वही है, देश की सरकार दलितों के, पिछड़ों के 73% को और अल्पसंख्यकों को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, विरोधी सरकार है।
मैं फिर आपको रंजीत जी बताना चाहता हूँ, उसका अर्थ और मतलब आप सरकार किस हिसाब से ले लें। हम तो सरकार से ये पूछे, सवाल तो अपोजिशन पूछेगा ही। आप भाई उल्टा हमको सवाल पूछ भी रहे हैं, आपका, उसका मतलब भी आप ही निकाल लीजिए, उसका अर्थ भी आप ही बता दीजिए। हम तो हमें कोई अकल नहीं भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जो बोलते हैं बस वही समझते हैं, वही उसका अर्थ भी बताएंगे, और जो बताएंगे हमको उसी हिसाब से समझना है सब। आपकी जो डिक्शनरी है, आपका जो भावार्थ है, वो वहां से लिख के जो आता है उसके हिसाब से चलता है। हमारा भावार्थ जनता के हिसाब से चलता है। आदरणीय रंजीत जी, हम जनता का नुमाइंदे हैं, हम चुनी हुई उस तानाशाह सरकार के नहीं है। साजिया इल्मी, केवल लोगों का कुछ भाई इनके नेता जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उनको सही संदर्भ में, सही अर्थ में नहीं ले रहे हैं। तो भाई राहुल गांधी जो बोले वो उसको समझाएं भी, और वो जो समझाएं वही देश समझे। अगर उससे इतर कोई भी कुछ भी समझ रहा है, इसका मतलब वो नासमझ है, वो मूर्ख है। बिल्कुल ताज्जुब की बात है। और अगर एक आम आदमी से और एक आम पत्रकार से सवाल पूछा जाता है और सरेआम पूछा जाता है, जो राहुल गांधी भी करते हैं और अखिलेश जी भी करते हैं, और कहते हैं कि भाई बताओ आपकी जाति क्या है, कौन है आपका मालिक, तब उस आदमी की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब शहजादे साहब को अपनी जाति को लेकर या उनका नाम लिए बगैर भी अगर ये सवाल पूछा जाता है कि अब जो अपनी जाति नहीं जानते वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो कितने तिलमिला जाते हैं ये लोग। अब इनसे कोई पूछे तो कि एनएसी में जो असली कैबिनेट था, मनमोहन सिंह जी तो ऐसी दिखाने भर के थे, तो उसमें कितने मेंबर्स थे एससी, एसटी और ओबीसी के। अभी जो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसमें कितने हैं ओबीसी, एससी, एसटी। आप इनसे ये भी पूछिए कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके बोर्ड में कितने एससी, एसटी रहे हैं। बड़ा आसान है कह देना राहुल गांधी जी को ये बात को, और फिर तिलमिलाना और परेशान होना। वही राहुल गांधी जिनके परदादा ने क्या कहा था, जिन्होंने बाकायदा ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1968 में चिट्ठी लिखकर सारे सीएम्स को कि किसी भी तरह से हम नहीं चाहेंगे कि रिजर्वेशन हो, क्योंकि उससे दोयम दर्जे के ऑफिसर होंगे। सोचिए, ये शब्द का इस्तेमाल किया था। वही इंदिरा गांधी जी, इनकी नानी ने, माफ कीजिएगा, इनकी दादी ने क्या कहा था? इनकी दादी ने कहा था अगर जगजीवन राम किसी तरह से बन जाएंगे पीएम तो जिंदगी भर नहीं हटेंगे। ये उन्हीं की सरकार और उन्हीं के लोग जिन्होंने जिस तरह से सीताराम केसरी को धक्के मारकर, अपमानित कर कर कांग्रेस कार्यालय में तिरस्कारित किया था, ये वही लोग जो लगातार जात पर ना पात पर। बिल्कुल, और मैं तो ये कह रहा हूं कि उससे भी बढ़कर अगर जाति सबसे बड़ी, अगर करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। हाँ। नहीं, मैं खत्म, 10 सेकंड। हाँ। नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। वो राजीव गांधी जिन्होंने 1980 की मंडल रिकमेंडेशन के आरक्षण के मुद्दे को कहा था कि ये तो बहुत युद्ध हो जाएगा, और जो भी आरक्षण की बात कर रहा है वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, वो बुद्धू है, जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब वो लोग यकायक जाति की बात करने लगे और ये पूछने लगे कि हलवा पूरी जो बना रहा था उसमें कितने अफसर जो हैं ओबीसी हैं, एसटी हैं। आप सोचिए, वो लोग जिन्होंने लगातार तिरस्कार किया है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो सीताराम केसरी हों। अब आप सोचिए, जरा पूछा